गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कैसे हैं। मैं आपका होस्ट कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, आलम सर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक दैट इज़ नोन एज ईसोफेगस। आज का नया टॉपिक क्या है? ईसोफेगस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी के अंदर जो मेन था हमारा तित, उसके बारे में पढ़ा। देन आफ्टर हम लोगों ने स्टडी किया आपको टंग के बारे में। फिर सैलिवरी ग्लैंड आता है, बट जब वो ग्लैंड स्टार्ट करेंगे हम लोग तब उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोगों का टॉपिक है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है तो हम जानते हैं कि ईसोफेगस का जो नॉर्मल में हम लोग कहते हैं, जानते हैं उसको फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप मतलब आहार नली। आहार मतलब क्या? डाइट, भोजन, खाना, आहार। और नली मतलब क्या? पाइप। तो सिमिलरली हम देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे पढ़ाना है कि बुक की रिक्वायरमेंट ना रहे। हम ही टीचर हैं, हम ही राइटर हैं, यही आपको समझ के पढ़ना है ना। तो ईसोफेगस फूड पाइप। फूड पाइप हम जब सुनते हैं तो जहन में यही क्लिक होता है कि ये पाइप जो है जिससे खाना, जिस नली से, जिस पाइप से खाना नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ मतलब कहाँ से? नीचे की तरफ कहाँ से आएगा? ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ऊपर कौन हो गया? मेरा माउथ हो गया। तो माउथ से जब हम फूड लेंगे तो फूड इंटेक करेंगे। और बक्कल कैविटी में हमने देखा था टीथ और क्या हो गया? टंग। उसको क्या करेगा? उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएगा। जब सिंपल बनाएगा और सैलिवरी ग्लैंड से सलीवा उसमें आ गया तो वो मॉइस्ट हो गया। और उसको हम लोग जब अंदर लेंगे तो एक पाइप है जिसके थ्रू वो खाना, हमारा डाइट स्टमक तक पहुँचेगा। वही पाइप जो कि बक्कल कैविटी के लास्ट पॉइंट और स्टमक के इनिशियल पॉइंट को जो जोड़ रहा है, दैट इज़ नोन एज ईसोफेगस फूड पाइप। यही पता चला ना। बुक को छोड़ दो तो ईसोफेगस क्या है? यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यही आ रहा है ना बेसिकली। अगर मैं पाइप की तरह इसके स्ट्रक्चर बना दूँ तो ये मेरा क्या हो गया? ईसोफेगस, है ना। अब देखो, समझो, ये जब ईसोफेगस हो गया मतलब आम भाषा में इसको कहेंगे फूड पाइप। फूड पाइप तो कहाँ से शुरू हो रहा है ईसोफेगस? तो यहाँ से शुरू हो रहा है भाई साहब। समझोगे कॉन्सेप्ट को? कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सिर्फ मैथ्स में और फिजिक्स कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लोग समझते हैं कि बायोलॉजी का मतलब सिर्फ रट्टा से कुछ नहीं हो सकता है ना। बायोलॉजी तो और ज़्यादा टफ है क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट भी समझना है और यहाँ टफ जो वोकैब है उनका रट्टा भी मानना है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया क्या? ईसोफेगस। और यहाँ पे जाकर ये अटैच हो गया। ये क्या है? जे शेप। हम लोगों ने अर्लियर लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि स्टमक का जो साइज होता है, शेप होता है, वो कैसा होता है? जे शेप्ड होता है। तो जे शेप्ड है ये, तो क्या है? तो स्टमक है, बेली। अब ये यहाँ पे एक ज्वाइंट है, कौन किसका? ईसोफेगस का, स्टमक से। और ऊपर में एक ज्वाइंट है जिससे अगर हम यहाँ पे कुछ और बना दें तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्लियर है? मतलब ईसोफेगस का ऊपर का पार्ट बक्कल कैविटी के अंदर फिक्स है और ईसोफेगस का नीचे का पार्ट स्टमक से फिक्स है। मतलब बक्कल कैविटी और स्टमक को जो एक पाइप ज्वाइन कर रही है, दैट इज नोन एज ईसोफेगस। एक आंसर मिल गया। अब ये बक्कल कैविटी के अंदर किस चीज़ से जुड़ी हुई है? तो एक जगह है जिसको कहते हैं फेरिंग्स। हमने ये भी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं पहले कि फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन प्लेस है। कॉमन प्लेस किसके लिए कॉमन प्लेस होगा? अरे मुंह के अंदर क्या जाएगा? डाइट जाएगा, खाना जा रहा है ना। और नाक से क्या जा रहा है? एयर जा रहा है। तो डाइट, फूड और एयर का जहाँ पे मिलन हो रहा है, जो कॉमन प्लेस है जहाँ पे मिल रहे हैं, उस जगह को फेरिंग्स बोलते हैं। कॉमन प्लेस फॉर एयर एंड फूड, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। मतलब ये फेरिंग्स से ये अटैच है
कौन, इसोफेगस, एंड नीचे कहाँ से अटैच है, स्टमक से जे शेप। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जो नीचे जो ये अटैच है स्टमक से, इस जगह को बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन। जंक्शन मिलने की जगह, और ये स्टमक से जो इसोफेगस मिल रहा है जिस पॉइंट पे, इसका नाम है गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन। इसोफेगियल बना है इसोफेगस से, नली है, जंक्शन है मिलने की जगह, एंड गैस्ट्रो क्यों बना है बताओ, सेंस लगाओ, मुझ को छोड़ो, आंसर फाइंड आउट करो। गैस्ट्रो क्यों बना है, तो गैस्ट्रो लग रहा है कि गैस से बना, राइट, गैस, नहीं ना, गैस्ट्रो गैस से बना। अब गैस की क्या कहानी है रे भाई, गैस का कि यहाँ पे क्या आ गया इसोफेगस में गैस, और दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाएंगे तो हम देखेंगे, ओहो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेट के अंदर का जो मीडियम है वो एसिडिक है। पेट के अंदर का मीडियम एसिडिक है, क्यों एसिडिक है, क्योंकि पेट के अंदर HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है ना, जो फूड का मीडियम क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। तो मतलब पेट के अंदर एसिड है भाई साहब। एसिड कितना घातक है आप लोग जानते हैं। जब ये एसिड है तो गैस का फॉर्मेशन होगा। अब ये गैस का फॉर्मेशन, ये गैस ऊपर ना जाए, ऊपर मतलब बैक गले की तरफ ना आए, मुंह की तरफ ना आए, इसीलिए यहाँ पे एक ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन। ठीक है, या इसको ये भी कहेंगे, ये एक स्पिंचर है, तो ये हो गया लोअर स्पिंचर। अब स्पिंचर क्या होता है याद करो। स्पिंचर के लिए भी एक कहानी, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक पाइप है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, तो एनस पे ख़त्म होता है। एक मुसलसल लगातार एक पाइप है। फॉर एग्जांपल एक पाइप लो, वहाँ पे कोई चीज़ को यहाँ से डालो, किसी चीज़ को पाइप से नीचे, झट से नीचे आ जाएगा बाहर। किसी चीज़ को यहाँ डाला, पाइप से झट से नीचे आ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि एलिमेंट्री कैनाल भी माउथ से एनस तक एक पाइप है, तो हमने फूड यहाँ से डाला, जब इसोफेगस से नीचे आया तो वो झट से एनस से बाहर आ जाना चाहिए, तो टाइम क्यों लगता है। तो अगर मुंह में डाइट डाला, झट से एनस से बाहर आ जाएगा, वैसे अवस्था में, वैसे हालात में सोचो, इमेजिन करो कि हमने कुछ खाया, टप से एनस से बाहर, कुछ खाया, टप से एनस से बाहर, कुछ खाया, टप से एनस से बाहर, तो पूरी जो दुनिया में लोग हैं उनका किचन वॉशरूम में होगा। भाई साहब वहीं बैठे रहेंगे वॉशरूम में, प्लेट से लिया, खाया, टप से बाहर, ओहो ये तो पनीर गिर गया, ओ माय गॉड, फिर रोटी लिया, टप से गिर गया, ओ रोटी भी गिर गया, फिर सब्जी खाया, वो भी टप से नीचे गिर गया। यही होगा ना। एक एलिमेंट्री कैनाल है, एक पतली सी नली है, उसमें कुछ भी खाएंगे वो फ़ौरन निकल जाएगा, बट नहीं निकल रहा फ़ौरन, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ मसला है। मसला ये है कि पूरे बॉडी में जगह जगह पे मस्कुलर स्पिंचर लगे हुए हैं, ईश्वर ने, कुदरत ने लगा कर भेजा है रुकावट, कि वो जो डाइट जा रही है वो रुक रुक कर जाएगी माउथ से एनस तक। अगर वो मस्कुलर स्पिंचर ना हो तो वही होगा, यहाँ पनीर डाला या नीचे देख रहे हैं तो नीचे वॉशरूम में पनीर गिरा हुआ है, ये चला रहेगा, इसीलिए मस्कुलर स्पिंचर लगा हुआ है, मस्कुलर स्पिंचर। तो यहाँ पे भी ये इसोफेगस में मस्कुलर स्पिंचर इसीलिए लगे हुए हैं कि ये जो डाइट गले से इसोफेगस से आ रहा है नीचे, वो किस मूवमेंट से आता है, सिकुड़ना बढ़ना, सिकुड़ना बढ़ना, सिकुड़ना बढ़ना, जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्लियर है, सिकुड़ा बढ़ा, सिकुड़ा बढ़ा, सिकुड़ा बढ़ा। झोंक मोक को देखोगे बरसात के दिनों में ऐसे 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 चल रहा है, एक तरफ से सिकुड़ रहा है, एक तरफ से बढ़ रहा है। कॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंशन, कॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंशन, इसको कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट।
अब इसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट पे ये जो फूड हम लोगों ने लिया था बकल कैविटी में च्यूई करके अंदर ले बोलस फॉर्म में, ये आकर यहाँ पर प्रेशर देता है। जब ये प्रेशर खुलता है, प्रेशर पड़ने से स्पिंचर, मस्कुलर स्पिंचर, तब ये खाना कहाँ आता है, स्टमक में आता है। अगर ये नहीं रहता तो टप से पेट में गिर जाता खाना, और कहीं नहीं रहता तो टप से बाहर निकल जाता है ना। बट ये मस्कुलर स्पिंचर इसीलिए लगा हुआ है, बैरियर है, रुकावट है कि भाई ये धीरे 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 खाने का मूवमेंट होगा। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये जो मूवमेंट होता है खाने का, दैट इज़ नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब ये देखो, अब तो यहाँ तक मैंने तो आगे कहानी पे चला गया। इस कहानी को अगर पीछे जाओगे, कहाँ है भाई, हाँ, इस कहानी के पीछे जाएंगे तो हमने देखा कि ये जो इसोफिगस है ये कहाँ पे है, तो गले में है, गले में है ना। तो कैसा है, तो मस्क्यूलर है। आंसर ढूंढते जाओ खुद से। अभी तक जो भी पढ़ा, बुक की ज़रूरत पड़ी है वो तो कहानी बना रहे, कहानी से आंसर मिल रहा है। तो ये इसोफेगस कैसा है, मस्क्यूलर है, मसल्स का बना हुआ है, राइट। और किससे अटैच है, तो अभी मैंने बताया अपर में फायरिंग से, एंड लोअर में किससे, स्टमक से। ये आंसर मिल गया कि भाई इसोफेगस कैसा है, तो मस्कुलर है। कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो बक्कल कैविटी के अंदर फायरिंग से एक कॉमन प्लेस है एयर एंड फूड के लिए, उस जगह से जुड़ा हुआ है। कहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो स्टमक तक जुड़ा हुआ है। इन दोनों को जोड़ने में कौन सा है, एक बैरियर है जिसको स्पिंच, मस्कुलर स्पिंचर कहते हैं। अब सवाल ये है कि फायरिंग्स में ये जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी मस्कुलर स्पिंचर है, तो क्यों है, क्या काम है, क्यों यहाँ पे रुकावट दिया गया है। लॉजिक समझो, अगर मान लो कोई चीज़ है जो सीधी हो सकती है बट उसको ऐसे काट दिया गया है, तो कोई ना कोई वजह रहा होगा ना। तो सिंपल, जब ये सीधी इसोफेगस था तो यहाँ पे जॉइंट दे दिया गया बैरियर, एक पेट के पास जॉइंट दे दिया गया। तो क्यों दिया गया, तो पेट के वाला तो हमने पढ़ लिया कि पेट के अंदर एसिड होता है, एसिड ऊपर ना भागे, रिफ्लेक्स ना मारे, गले में नुकसान ना करे एसिड गैस के फॉर्म में। तो ये रुकावट दिया गया कि भाई एसिड तुम बाहर नहीं आओ, रुकावट जो है पेट के अंदर ही, गोल मोल तोल झोल जो करना है ताम झाम करो अंदर ही। बट ऊपर में फायरिंग्स के पास है, तो फायरिंग्स के पास भी यही कहानी है कि जैसे हमने इनहेल किया एयर, ऑक्सीजन अंदर लिया, तो ऑक्सीजन एयर पाइप से होकर गुजरना चाहिए। अगर यहाँ पे बैरियर ना होगा, मस्कुलर स्पिंचर ना होगा, तो हो सकता है ये एयर ऑक्सीजन फूड पाइप में दाखिल हो जाए, फूड पाइप में चला जाए, है ना। इसीलिए ये लगा हुआ है कि भैया खाना अपने रास्ते जाओ, हवा अपने रास्ते जाओ। क्लियर। अब देखो, ये फूड पाइप है जिसको इसोफेगस कहते हैं, इसोफेगस। इस फूड पाइप के आगे में एक और पाइप होती है जिसको एयर पाइप कहते हैं। एयर पाइप या बायोलॉजिकल टर्म उसका है ट्रैकिया। ये जो हम टच कर रहे हैं, तो ये आगे में क्या है, एयर पाइप है, और फूड पाइप क्या है, इसके पीछे है। एयर पाइप इज नोन एज ट्रैकिया। क्लियर, ट्रैकिया। तो एक चीज़ और मुझे मिला कि इसोफिगस क्या है, ट्रैकिया के पीछे है, बिहाइंड द ट्रैकिया। एक और चीज़ मिला कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, बिहाइंड ट्रैकिया। दूसरा ये भी है कि यहाँ पे ये जो इसोफेगस है ये कहाँ पे है, चेस्ट में है। चेस्ट का बायोलॉजिकल टर्म क्या है, थोरासिक कैविटी। क्लियर है। तो थोरासिक कैविटी के मिडिल से ये पाइप अंदर जा रहा है। एक चीज़ और मिला, कहाँ पे है, थोरासिक कैविटी, थोरासिक कैविटी। ठीक है। और कहाँ पे है, और दिमाग लगाओ, थोरासिक कैविटी में है। और मतलब कि
ट्रैकिया, आगे में ट्रैकिया, ये फुट पाइप है मेरा, आगे में ट्रैकिया है, एयर पाइप, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। ये जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम और ट्रैकिया के बीच में फुट पाइप है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के मद्देनज़र भी, कि अगर ट्रैकिया का ये फुट पाइप का लोकेशन पूछा जाए तो ट्रैकिया के पीछे है और वर्टिब्रल कॉलम के आगे है। याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम के आगे और ट्रैकिया के पीछे, मतलब ट्रैकिया वर्टिब्रल कॉलम के बीच में आपको फुट पाइप, जिसको इसोफेगस कहते हैं, पाया जाता है। कैसा होता है? तो मस्कुलर होता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो सिचुएटेड ऑफ द हार्ट, जिसको हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं। चेस्ट के कैविटी क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी कहते हैं, वहाँ पे पाया जाता है। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर है। क्लियर? हाँ, तो एक चीज़ और पता चला कि इसोफेगस कैसा है, मस्कुलर है। कितना लंबा है? 25 सेंटीमीटर का है। कहाँ पाया जाता है? तो थोरैसिक कैविटी के में पाया जाता है, ट्रैकिया के पीछे पाया जाता है, और इन वर्टिब्रल कॉलम के आगे पाया जाता है। मतलब ट्रैकिया और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाया जाता है। ये चीज़ पता चल गया। फैरिंग्स के साथ यहाँ पे इनिशियल पॉइंट में जुड़ा होता है, नीचे में चेस्ट में, स्टमक के पास जुड़ा होता है। इन दोनों जुड़े हुए पॉइंट के पास एक मस्कुलर स्पिंचर होती है, जो कि ऊपर में जो मस्कुलर स्पिंचर है वो एयर को फुट पाइप में आने से, दाखिल होने से रोकती है। और स्टमक के पास जो स्पिंचर लगे हुए हैं इसोफेगस और स्टमक के बीच में, वो रिफ्लेक्स गैस्ट्रिक एसिड, जो पेट में एसिड बनता है, HCl है, वो ऊपर ना आए, इसलिए वो लगा हुआ है। तो इसोफेगस का भी काम बहुत है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। चलो अब इसी को कविता के तौर पे देखते हैं। कविता है, डाइजेशन में काम आता हूँ कौन? डाइजेशन का प्रोसेस, बक्कल कैविटी से खाना खा रहे हैं ना, तो खाना कहाँ से जा रहा है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट से खाना अंदर जा रहा है, इसी इसोफेगस से। तो इसोफेगस भी तो डाइजेशन में परफॉर्मेंस आ रहा है ना, उसका काम आ गया। हाँ, डाइजेशन में काम आता हूँ, फूड पार्टिकल्स मैं ले जाता हूँ, बक्कल को मैंने स्टोमक से जोड़ा है, मैं तो इसोफेगस कहलाता हूँ। डाइजेशन में काम आ रहा कौन? इसोफेगस। फूड पार्टिकल्स ले जाता हूँ, तो फूड पार्टिकल्स मुंह से बक्कल कैविटी से वो इसोफेगस के थ्रू ही स्टमक में जाता है, तो फूड पार्टिकल्स ले जा रहा है। बक्कल को मैंने स्टमक से जोड़ा है, तो बक्कल कैविटी और स्टमक के बीच में जो एक पतली पाइप है जो जोड़ने का काम कर रहा है, दैट इज़ नोन एज इसोफेगस। मैं तो इसोफेगस कहलाता हूँ। अब इसी को समझे फिर से। डाइजेशन में काम आता हूँ, फूड पार्टिकल्स में ले जाता हूँ, बक्कल को मैंने स्टमक से जोड़ा है, मैं तो इसोफेगस कहलाता हूँ। सैलिवा फूड में जब मिल जाएगा, सैलिवा फूड में जब मिल जाएगा, फिर वो मेरे रास्ते आएगा। फूड में सैलिवा मिल जाता है तो मॉइस्ट हो जाता है ना, मॉइस्ट होने की वजह कर क्या हो जा बोलस हो गया, वो इस रास्ते से कहाँ आएगा? तो स्टमक में आएगा। सैलिवा फूड में जब मिल जाएगा, फिर वो मेरे रास्ते आएगा, धीरे धीरे चलता हूँ, ये मूवमेंट पेरिस्टालसिस कहलाएगा। सैलिवा फूड में जब मिल जाएगा, फिर वो मेरे रास्ते आएगा, धीरे धीरे चलता हूँ, ये मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक कहलाएगा। क्लियर है? डाइजेशन में काम आता हूँ, फूड पार्टिकल्स में ले जाता हूँ, बक्कल को मैंने स्टमक से जोड़ा है, मैं तो इसोफेगस कहलाता हूँ। कविता से भी मुकम्मल कोशिश किया है बनाने का, समझाने का। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक बार कविता सुन लें। डाइजेशन में काम आता हूँ, फूड पार्टिकल्स में ले जाता हूँ, बक्कल को मैंने स्टमक से जोड़ा है, मैं तो इसोफेगस कहलाता हूँ। सैलिवा फूड में जब मिल जाएगा, फिर वो मेरे रास्ते आएगा, धीरे धीरे चलता हूँ, ये मूवमेंट पेरिस्टालसिस कहलाएगा। डाइजेशन में काम आता हूँ, फूड पार्टिकल्स में ले जाता हूँ, बक्कल को मैंने स्टमक से जोड़ा है, मैं तो इसोफेगस कहलाता हूँ। क्लियर है? अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करो, बताओ कुछ, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।